सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने मिल रहा है। दोनों शूटर्स को लेकर जयपुर पहुंची है पुलिस। आरोपी उधम सिंह और शूटर रोहित को लेकर जयपुर पहुंची है पुलिस। ये अपडेट है। सोडाला पुलिस थाने लेकर गई है आरोपी को पुलिस और ऐसे में नितिन फौजी और रामवीर पहले से ही थाने में मौजूद है। तो बड़ी अपडेट देखिए इससे पहले, क्योंकि दिल्ली में इन दोनों ही आरोपियों को लाया गया था। चंडीगढ़ से देर रात इन्हें गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से दोनों ही शूटर्स की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद इनको दिल्ली क्राइम ब्रांच ऑफिस में लेकर जाया गया और उसके बाद अब जयपुर इनको ले जाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोडाला पुलिस थाने में इनको ले जाया गया है। नितिन फौजी और रामवीर पहले से ही सोडाला थाने में मौजूद है। तो ये शूटर्स भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार तेजी के साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है। तमाम सवाल जवाब इनसे किए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि कौन मास्टरमाइंड है, कौन है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या का साजिशकर्ता, किसने ये पूरी साजिश रची है, पर्दा उठ जाएगा जैसे कार्रवाई तेजी के साथ बढ़ रही है। तो आपको बता दें, इससे पहले की तमाम तस्वीरें जो सामने आई थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तब की तस्वीर है जब दिल्ली क्राइम ब्रांच ऑफिस में इनको लाया गया था और इसके बाद यहां से अब पुलिस जयपुर इनको लेकर पहुंची है। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने स्पेशल टीम ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या जिस तरीके से की गई, उसके बाद पुलिस की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से ये वादा राजस्थान की जनता से किया गया था कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे और अब वैसा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली, रेवाड़ी, जयपुर, चंडीगढ़ और उसके बाद बड़ी तस्वीर जो आप बीच में देख रहे हैं ये उस दिन की तस्वीर है जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर में घुसकर हत्या की गई थी। देखिए उसके बाद ये हत्यारे फरार हो गए थे। रेवाड़ी स्टेशन पर इनको देखा गया था, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिर किस तरीके से चंडीगढ़ से कल देर रात इनकी गिरफ्तारी हुई, इनको दिल्ली लाया गया क्राइम ब्रांच ऑफिस में, इनसे सवाल जवाब हुए और उसके बाद इनको जयपुर लाया गया है। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड में तेजी के साथ जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द पूरा पर्दा इस हत्याकांड के ऊपर से उठे। अब 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए 5 दिसंबर को जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का मर्डर किया गया। 6 दिसंबर को रेवाड़ी स्टेशन पर यह हमलावर भागते हुए नजर आए थे। चंडीगढ़ में जिस कमरे में ठहरे हुए थे वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां से इनको गिरफ्तार किया गया। 9 दिसंबर को दरअसल जो चंडीगढ़ में इनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद 10 दिसंबर को यानी कि आज दिल्ली में पूछताछ हुई और अब ये पूछताछ का जो सिलसिला है ये जयपुर में चलेगा क्योंकि इनको वहां पर ले जाया गया है। शूटर्स भागने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल के जरिए इनकी भागने की कोशिश थी। बार बार अपने लोकेशंस भी ये बदल रहे थे। पुलिस इनको लगातार ढूंढ रही थी और एक के बाद एक ये भी कहीं ना कहीं चाल चलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए किस तरीके से अब, क्योंकि इनका फोन ट्रेस किया जा रहा था जिसकी वजह से ही इनको पकड़ा गया है। तो एक सवालों की लंबी फहरिस्त है जिन सवालों का जवाब पुलिस चाहती है कि किसके इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, कौन है साजिशकर्ता। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। खासतौर पर राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर क्यों सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की गई है। हालांकि इससे पहले उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, वो बार बार अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। कमलकांत शर्मा ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कमलकांत, दिल्ली की तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई थी कि किस तरीके से यहां पर जो दिल्ली क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, आरोपी वहां पर आए, सवाल जवाब उनसे हुए, उसके बाद उनको जयपुर ले जाया गया। वहां पर वो पहुंच गए हैं, वहां से क्या अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, जो 2 शूटर्स थे उधम सिंह और रोहित राठौड़, इन दोनों को जो क्राइम ब्रांच की टीम है दिल्ली पुलिस, वो फिलहाल अभी सोडाला थाने यहाँ सौंप के फिलहाल कुछ देर पहले यहाँ से निकली है। अभी चारों जो आरोपी हैं रोहित राठौड़,
और नितिन फौजी और उद्यम सिंह जी। और रामवीर जाट जो इनका सहयोगी इनको सहयोग किया था इसमें, वो चारों फिलहाल सोडाला थाने में मौजूद हैं। और रामवीर को सुबह यहाँ पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जिसमें 8 दिन के रिमांड पर ACMM 8 अमित कुमार जो लिंक कोर्ट जज हैं अमित कुमार शर्मा, उन्होंने 8 दिन का इनको रिमांड दिया, पुलिस को वापस सौंप दिया रामवीर जाट को। और जो 3 आरोपी हैं, शूटर्स हैं, उनको फिलहाल अभी गिरफ्तारी दिखा रही है पुलिस, दस्तावेज तैयार कर रही है, उसके बाद इनका मेडिकल करवाएगी और कोर्ट में पेश करेगी। जी। कितना समय कमलकांत लग जाएगा बाकी के जो आरोपी है उन्हें कोर्ट में पेश करने में? जी देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, उनको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के भीतर उनको कोर्ट में पेश करना होता है। आज रविवार का अवकाश है तो लिंक कोर्ट यहाँ है, तो उसमें शायद शाम तक पेश किया जा सकता है या फिर कल सुबह भी इनको पेश किया जा सकता है। ये पुलिस अपनी जांच के ऊपर डिपेंड करता है कि पुलिस अभी, क्योंकि चारों आरोपी एक ही जगह सोडाला थाने में मौजूद हैं, ठीक है, तो चारों आरोपियों से अलग अलग पहले पूछताछ करेगी, उसके बाद चारों को एक साथ बिठा के इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद में शायद कल सुबह तक इनको कोर्ट में पेश करे। जी। यानी कि पहले मेडिकल होगा और उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड लेने की यहाँ पर पूरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कमलकांत एक बात बताइए, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले में तेज़ी के साथ कार्रवाई की गई है। 4 लोग गिरफ्त में हैं पुलिस की, क्या कई और लोग भी इस पूरे मामले में उनके तार जुड़े हो सकते हैं? क्या अभी और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जो जयपुर पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है कि 5 तारीख को इन शूटरों ने इस घटना को अंजाम दिया और आज 10 तारीख है। 5 दिन के भीतर पुलिस उनको चंडीगढ़ से पकड़ के और यहाँ तक ले आई है, तो इसका मतलब पुलिस ने बहुत ही बेहतर काम किया इस मामले में। और अभी इन चारों आरोपी जो फिलहाल यहाँ सोडाला थाने में मौजूद है, इनसे पूरी तह तक कि कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल हैं और मेन सरगना कौन है, यहाँ तक पुलिस पहुँचने की पूरी कोशिश करेगी और पहुँचेगी पुलिस, क्योंकि इनसे पूरी तहकीकात करने के बाद, पूरी जांच करने के बाद सच सामने, क्योंकि कुछ ही देर में, क्योंकि 3 बज चुके हैं, 3:10 हो गए, कुछ ही देर में यहाँ जो कमिश्नरेट है, जयपुर कमिश्नरेट, वहाँ से पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जी, यानी कि थोड़ी देर का इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा जाता है। लेकिन कमलकांत एक बात मुझे और बताइए, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त पूरे देश के जहन में हैं, और क्या माना जा रहा है कि कौन से वो सबसे इम्पोर्टेंट, कौन से वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पुलिस इन आरोपियों से पूछेगी? जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस घटना को अंजाम देने वाले जो आरोपी हैं उनसे मेन सवाल तो यही है कि इसके पीछे कौन है मेन मुख्य जो जिसने ये काम करवाया है, और कौन कौन इसमें शामिल हैं षड्यंत्र में, जिन्होंने ये षड्यंत्र पूरा रच के और ये काम किया है, इस घटना को अंजाम दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि फ़िलहाल शूटर्स के नाम सामने आ गए, वो पकड़ में आ गए, लेकिन जो मेन सरगना है कि जिसने ये काम करवाया वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, बाहर है, बिल्कुल पता नहीं है उसका फ़िलहाल कौन है। तो सबसे मेन सवाल यही है कि इनका सरगना कौन है जिसने ये काम करवाया है और सुखदेव सिंह कोकामेडी की हत्या करवाई है, तो उसी की जांच में फिलहाल जुटी हुई है पुलिस। ठीक है, बिल्कुल कमलकांत, आपने सही कहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजरें बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले में तेजी के साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है, और जैसे कि कमलकांत ने कहा कि अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की जाएगी, उसमें बताया जाएगा, तमाम जानकारियां साझा की जाएगी। लेकिन देखिए, सवाल वही है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर साजिशकर्ता कौन है, कौन है सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या का मास्टरमाइंड, और कहां से ये साजिश रची गई है। लॉरेंस गैंग की तरफ से तो आप देखिए हत्या की जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सीमा पार पाकिस्तान से भी इस हत्या का कनेक्शन हो सकता है, और इसीलिए हर एक एंगल से जांच की जा रही है, हर एंगल से चीजों को परखा जा रहा है। अलग अलग अपडेट हर दिन इस पूरे केस में सामने आ रहे हैं। फिलहाल दोनों शूटर्स को लेकर जयपुर पुलिस पहुंच चुकी है। आरोपी उधम सिंह और रोहित को लेकर
जो पुलिस है वो जयपुर पहुंची और माना जा रहा तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस ढूंढेगी।